नमस्कार मित्रों दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी FYUGP सेमेस्टर 4 के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। आखिर हम लोग जानेंगे कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट सेम रहेंगे, कौन सा चेंज होगा, आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, हिंदी में रहता है, इंग्लिश में रहता है। ठीक है, हर एक डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। ये है सेशन 23 से 27 वालों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई गई है सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ साथ, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाता है दोस्तों, आपका जो पहला सब्जेक्ट है AEC 3 के नाम से। हाँ, AEC 3 वहाँ भी लिखा था सेमेस्टर 3 में भी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ भी आपका जो सब्जेक्ट नाम रहता है AEC 3 ही लिखा रहता है, AEC 4 नहीं लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए लिखा रहता है, आप समझिएगा AEC 3 क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपका रहेगा जो सेमेस्टर 3 में था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेमेस्टर 3 में आपका इंग्लिश था, तो आपका इंग्लिश ही सेमेस्टर 4 में भी रहेगा। सेमेस्टर 3 में अगर आपका हिंदी था, तो सेमेस्टर 4 में हिंदी ही रहेगा। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, आप सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, पहले से ही सेलेक्टेड मिलेगा आपको। ठीक है, ऑटोमेटिक फील रहेगा, पहले से ही भरा हुआ रहेगा, तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये वही आप पढ़िएगा जो आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है, सिलेबस अलग है, आपको सिलेबस बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट आपका हो गया VAC, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेज। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्सेज, इसमें आपको पढ़ना इन्वायरमेंटल स्टडी। और ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों, वो सेमेस्टर 4 के लिए कंपलसरी है, यानी हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे आपका मेजर कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी मेजर हो, कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन आपको इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ना कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में, इसलिए हम आपको बता देते हैं। इसका आप तैयारी हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, दोनों में एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर रहता है, यानी कि बोथ लैंग्वेज में आप इसका तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू ना है। ठीक है, हिंदी में भी आप इजली कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का जो है तीसरा सब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपका जो है वो है माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट। अब माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट आपका देखिए, जब आप सेमेस्टर 2 में गए थे, तो वहाँ एक सब्जेक्ट चुना गया था। ठीक है, उस सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट में बोला गया था कि आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, सेमेस्टर 6 में पढ़ना है और सेमेस्टर 8 में, यानी इन सारों सेमेस्टर में आपको जो सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट किए हैं, वही सब्जेक्ट आपको इन तीनों सेमेस्टर में भी पढ़ना है। लेकिन जो सेमेस्टर 1 में जो आपने सेलेक्ट किया, वो सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 में पढ़ना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ कौन सा पढ़ना पड़ेगा, जो आपने सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट किया था। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म किया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सब्जेक्ट है, मतलब टोटल 9-10 सब्जेक्ट है, सॉरी 9 होगा शायद, तो उसका भी सिलेबस आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उसमें से जो आपका था वही आपका रहेगा, इसको भी आप सुधार नहीं सकते, ये भी ऑटोमेटिक फील रहेगा जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है मित्रों। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं, जो माइनर सब्जेक्ट है आपका। जैसे बहुत सारे लोग गलती से ले लिए होंगे हार्ड वाला सब्जेक्ट, तो वो चाहते हैं बदलना, तो नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अब आपका वही जो रहेगा, सेम टू सेम हम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपका चौथा सब्जेक्ट है वो है मेजर 6 के नाम से, जो कि मेजर सब्जेक्ट है आपका, यानी कि ऑनर्स पेपर जो भी आपका, वो मेजर 6 आपको पढ़ना है, मेजर 7 पढ़ना है और मेजर 8 पढ़ना है, यानी 3 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए मित्रों। फिर हो गया आपका एक माइनर सब्जेक्ट, जो कि वोकेशनल में जो सेमेस्टर 2 में था वही पढ़ना है। सिलेबस अलग रहेगा, हाँ सब्जेक्ट वही है, सिलेबस अलग रहेगा, ये ऐसा मत सोचिएगा वही सिलेबस है। ठीक है, अब इसके बाद आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज में आपका क्या है, तो ये है इन्वायरमेंटल स्टडी, AEC में सेमेस्टर 3 वाला ही रहेगा। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट आपके हैं, सॉरी टोटल 6 सब्जेक्ट आपका है। ठीक है मित्रों, अब आपको ये कुछ हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर जब एग्ज़ाम फॉर्म आप भरिएगा तो कुछ ऐसा रहेगा। देखिए, ऑटोमेटिक आपका कॉलेज नेम वगैरह लिखा रहता है, ये आपको पता है। देखिए, ऑटोमेटिक फील रहेगा मेजर 6, 7, 8। यहाँ माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय जो है प्रीवियस सेमेस्टर जिनका भी सेशन 22 से 26 था,
उसमें जो है सेमेस्टर 4 में सेलेक्ट करवाया गया था, ठीक है, इसलिए था। लेकिन आपका यहाँ नहीं रहेगा। आप भूल के भी ऐसा मत सोचिएगा कि न्यू माइनर सब्जेक्ट हमको पढ़ने को मिलेगा, ये आप बिल्कुल बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, वरना बहुत बहुत पछताइएगा, ठीक है। तो माइनर सब्जेक्ट भी आपका ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। एईसी आपका सेमेस्टर 3 वाला ही रहेगा, बीएससी तो सबके लिए सेम है, तो आपको यहाँ चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आप थोड़ा सा नीचे एक चीज़ और देखिए मित्रों, देखिए यहाँ लिखा गया बीएससी में, ठीक है, ये लिखा गया बीएससी में कि इन सेमेस्टर 1 स्टूडेंट ऑफ द स्ट्रीम विल बी सेलेक्ट 2 पेपर्स ऑफ क्रेडिट ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना था जो आपने पढ़ा है ना, लेकिन सेमेस्टर 4 के लिए कंपलसरी पेपर के रूप में आपका है इन्वायरमेंटल स्टडी 2 क्रेडिट का, जो आपको हर एक स्टूडेंट ऑल स्ट्रीम यानी कि जितने भी आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आप सभी को पढ़ना ये ज़रूरी है। और बहुत ये टोटल 75 मार्क्स का भी होता है ना, 75 मार्क्स का भी होता है, इसलिए आपको इसे जो है इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हाँ, सेमेस्टर 3 में आपने एमडीसी वगैरह पढ़ा था, तो वो एमडीसी वगैरह अब छूट चुका है, एमडीसी वगैरह अब आपको नहीं पढ़ना है। और जैसे जैसे आप सेमेस्टर आगे बढ़िएगा तो आपको ये बीएससी, एईसी वगैरह भी नहीं पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 5 से, ठीक है। लेकिन अभी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यही वीडियो था, इस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की है, और एक एक करके अब आपको जल्द ही जो है एक एक करके सबका सिलेबस भी मिलेगा हमारे चैनल पर। तो बस आपको कमेंट करके बता देना है आपका माइनर सब्जेक्ट क्या था, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, ताकि हम जो है सिलेबस वगैरह ईजिली अपलोड कर सकें। और थोड़ा सा अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका भी तैयारी जो है बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।